हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर ईआर 2020 के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4। आपकी स्टडी के लिए हमने इसको कई यूनिट में डिवाइड किया था। जो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट थी वो थी साइज रिडक्शन के बारे में। यूनिट नंबर सेकेंड जो थी वो थी साइज सेपरेशन। यूनिट नंबर जो थर्ड था वो था मिक्सिंग के बारे में। यूनिट नंबर 4 था वो फिल्ट्रेशन के बारे में। यूनिट नंबर 5 था वो था ड्राइंग। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सट्रैक्शन के बारे में। जो भी इसके पहले हमने यूनिट पढ़ी है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके नोट्स जो हैं आप लोगों को हमारी वेबसाइट notescard.com पे आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6 एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है उसको हम समझते हैं। एक्सट्रैक्शन रेफर्स एज टू प्रोसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम द ड्रग मटेरियल। एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट को क्या करते हैं, निकालते हैं, यानी कि एक्टिव आइसोलेट करते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्रूड ड्रग है या मान लीजिए एलोवेरा का पौधा है, उससे हमें एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन बोलेंगे। एक्सट्रैक्शन के थ्रू ही हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकाल सकते हैं या उसका हम यूज कर सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम एक्सट्रैक्शन बोल देते हैं। दिस में बी बाई फिजिकल मीन्स आर द डिजॉल्विंग इन द सुटेबल मीडियम मेंस्ट्रम, यानी कि उसको हम या तो फिजिकली निकालते हैं या तो किसी भी सॉल्वेंट को ऐड करके निकालते हैं। किसी भी सॉल्वेंट को अगर ऐड करते हैं, यानी कि अगर उस सॉल्वेंट को यूज करते हैं तो जो भी हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा वो उस सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, वो हमें मिल जाएगा। और जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रम भी बोलते हैं। याद रखिएगा, जो भी सॉल्वेंट हमने एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया उसको हम मेंस्ट्रम भी बोलते हैं। एंड ऑब्टेन द थ्योरेटिकली डिजायर्ड पोर्शन एंड एलिमिनेट द इनर्ट मटेरियल फ्रॉम द क्रूड ड्रग, यानी कि उसके बाद हम क्या, एक्सट्रैक्शन से हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकली एक्टिव डिजायर्ड जो पोर्शन होता है उसको हम ऑब्टेन करते हैं और जो भी इनर्ट मटेरियल होता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं क्रूड ड्रग से। ठीक है, तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सम क्रूड ड्रग कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट दैट मे बी सोल्यूबल इन द गिवन सॉल्वेंट। कुछ क्रूड ड्रग तो ऐसे होते हैं कि उसमें एक से ज्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि हमारे सॉल्वेंट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमने कोई सॉल्वेंट लिया और किसी क्रूड ड्रग से हम एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, तो उसमें कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं। अब उसमें क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन टर्म एज एक्सट्रैक्टिव, यानी जिस प्रोडक्ट को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एलोवेरा का जूस हमें निकालना है तो जो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्टिव बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्टिव बोलेंगे। क्योंकि हम उसी से एक्सट्रैक्ट प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्टिव बोलेंगे। और ठीक है, डू नॉट कंटेन जस्ट अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो जो भी हमारा एक्सट्रैक्टिव होगा तो वो सिंगल कंटेंट तो, यानी कि एलोवेरा जूस में एक ही केमिकल तो होगा नहीं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसलिए वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं रखता है। बहुत सारे उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बट रेदर वेरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट, लेकिन उसमें क्या होते हैं, वेरिंग डिग्री में। उनका अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो अलग अलग होगा। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द ड्रग यूज्ड इन द कंडीशन एक्सट्रैक्शन, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और किस प्रकार का प्रोसेस को हम परफॉर्म कर रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करेगा हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो याद रखिएगा आप लोग, एक्सट्रैक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालते हैं और उसमें जो भी सब्सटेंसेस जो भी हम सॉल्वेंट यूज करते हैं उसको हम मेंस्ट्रम भी कहते हैं और जिसे हम निकाल रहे हैं उसको हम एक्सट्रैक्टिव भी बोलते हैं। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन का इनिशियल पार्ट। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। Extractive solvent are highly selective in nature because some active ingredients are soluble in the particular solution. Extractive solvent जो होता है, यानी कि जो भी हमें एक्सट्रैक्ट निकालना है, यानी जो भी एक्सट्रैक्टिव्स को हमें निकालना है तो हम जो भी सॉल्वेंट यूज करेंगे वो क्या होगा, सेलेक्टिव नेचर का होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर केमिकल एजेंट को ही वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ वो क्या होगा, मिक्स होगा और मिक्स होकर हमें वो क्या मिल जाएगा, हमारे लिए यूजफुल पार्ट में मिल पाएगा। तो इसलिए जो एक्सट्रैक्टिव सॉल्वेंट होता है वो किसी भी एक्टिव ड्रग के लिए क्या होता है, पर्टिकुलर होता है, यानी कि एक के लिए स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होने की वजह से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकाल सकते हैं और जो भी अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम क्या कर सकते हैं,
उसको बाहर निकाल सकते हैं, उसको बाहर ही कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन एक्सट्रैक्शन द सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्सचर इज रेफर्ड एज द मेंस्ट्रुम, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया जो भी सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मिक्सचर यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुम बोलेंगे। एंड द प्लास्टिक एंड प्लांट रेजिड्यू व्हिच आर एक्सट्रूडेड आर एक्सट्रूड कॉन्स्टिट्यूएंट इज टर्म एज द मार्क। और जो भी हम एक्सट्रैक्शन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो एक्सट्रैक्ट मिलने के बाद जो भी सबस्टेंसेस बचा उसको हम क्या बोलेंगे, मार्क बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए एलोवेरा जूस से हम एलोवेरा के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल रहे हैं, जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकल के बाहर चला आएगा और उसके बाद जो भी पार्ट बचेगा या जो भी पोर्शन बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मार्क बोलेंगे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा मेंस्ट्रुम और मार्क क्या होता है। मेंस्ट्रुम वो सॉल्वेंट होता है जिसमें हमने क्रूड ड्रग को क्या किया, मिक्स किया और उससे एक्सट्रैक्टिव कांस्टेंट जो होगा वो क्या हो गया, मिल गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुम बोलेंगे। और वो मिलने के बाद हमारा एक्सट्रैक्टिव कांस्टेंट तो बाहर चला गया और उसके अलावा जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट पार्ट यानी कि जो भी हमारा मटेरियल बच गया, जो भी पोर्शन बच गया उसको हम क्या बोल देंगे, मार्क बोल देंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म आप लोगों को क्लेरिफाई होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए मार्क और मेंस्ट्रुम पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि इससे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए आप लोग इस बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंस्ट्रुम। कोई भी मेंस्ट्रुम आप यूज कर रहे हैं या कोई भी सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो सारा जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हाई सिलेक्टिव इन नेचर एंड चिपली। जो भी हमारा मेंस्ट्रुम होगा वो हाईली सिलेक्टिव होना चाहिए, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए वो पर्टिकुलर होना चाहिए, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए और वो चिपली होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए। सो हाई कैपेसिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन, और उसको जो कैपेसिटी होनी की एक्सट्रैक्शन करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी तभी तो एक्सट्रैक्शन जल्दी जल्दी हो पाएगा। इसलिए शो हाई कैपेसिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन, डू नॉट रिएक्ट विद द एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड और विद द अदर कंपाउंड इन द प्लांट मटेरियल। और जो भी हमारा सॉल्वेंट होगा वो हमारे एक्सट्रैक्ट के साथ कोई रिएक्शन ना करे। मान लीजिए हम किसी को एक्सट्रैक्ट को निकाल रहे हैं, अगर उसके साथ ही वो रिएक्शन कर जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, खराब कर जाएगा। इसलिए जो भी हमारा मेंस्ट्रुम हो वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ कभी रिएक्शन ना करे, या तो जो प्लांट मटेरियल है उससे भी कोई रिएक्शन ना करे, वो हमारा क्या होगा, आइडियल मेंस्ट्रुम होगा। डज नॉट कॉज एनी टॉक्सिक इफेक्ट ऑन मैन एंड द एनवायरमेंट, और उसका जो भी इफेक्ट होगा यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट होगा ना तो मैन पे पड़ना चाहिए और ना ही इन्वायरमेंट पे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इजिली जो भी हमारा सॉल्वेंट है वो डिस्पोजेबल होना चाहिए। नेक्स्ट कंप्लीटली वोलेटाइल इन नेचर, और वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। वोलेटाइल नेचर का मतलब आप लोग समझते हैं, वोलेटाइल नेचर का मतलब कि हम वो जल्दी से क्या होना, वोलेटाइल हो जाए, यानी कि उसमें अगर थोड़ी सी हीट भी प्रोवाइड करा दी जाए तो वो क्या होना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट से सेपरेट, यानी कि तुरंत सेपरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, वोलेटाइल नेचर बोलते हैं। वोलेटाइल नेचर का मतलब आप लोग समझे होंगे कि जैसे मान लीजिए हमने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में किसी सॉल्वेंट को मिलाया, ठीक है, अब सॉल्वेंट को मिलाया, अब सॉल्वेंट क्या हुआ, एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इजीली एक तरह निकाल लेंगे, और निकालने के बाद अगर थोड़ी सी हीट दे दिए तो जो भी हमारा सॉल्वेंट था वो उससे अलग हो जाएगा और हमारा एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो भी अलग हो जाएगा, जिससे वो बहुत आसान हो जाएगा हमें फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बनाने में। अगर मान लीजिए वो इजीली नहीं होता है तो वो हमारा जो भी हमारा परफॉर्म कर रहे होंगे वो एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मेनली होता है मैक्रेशन, परकोलेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन और डाइजेशन। इतने टाइप के हमारे क्या होते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैक्रेशन प्रोसेस होता है, परकोलेशन प्रोसेस होता है, इन्फ्यूजन प्रोसेस होता है, डिकॉक्शन प्रोसेस होता है और डाइजेशन प्रोसेस होता है। ये हमने 5 इसमें से डिस्कस किए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस आते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं उतना ज्यादा, इसलिए हम इन 5 को पहले पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे हम इसको स्टेप वाइज डिस्कशन करते हैं। यानी और नंबर 1 पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम जानेंगे मैक्रेशन के बारे में। मैक्रेशन क्या होता है और ये किस प्रकार परफॉर्म किया जाता है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। In macration, the drug are left in contact with the menstruum, usually alcohol, but sometimes water is permitted to soak in the menstruum until the cellular structure is softened and penetrated by the menstruum and the soluble constituent are dissolved.
मैक्रेशन में हम क्या करते हैं, ड्रग को मेंस्ट्रुम के साथ अटैच करा देते हैं। यानी कि कोई भी क्रूड ड्रग लिया हमने, अब उस क्रूड ड्रग को, जैसे मान लीजिए एलोवेरा है, उस क्रूड ड्रग को, और मेंस्ट्रुम हमने मान लीजिए अल्कोहल ले लिया, तो अल्कोहल के साथ हम क्या करेंगे, एलोवेरा के पीस को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, उसमें वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी पार्टिकल होगा, यानी कि जो भी हमारा एलोवेरा है, वो वाटर को क्या करे, इजिली एब्जॉर्ब कर ले। इजिली एब्जॉर्ब करके जो भी उसकी सेलुलर सर्फेसेस है, यानी कि वो क्या होता है, जो भी हमारा एलोवेरा है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। अब उसकी जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट जैसे ही हो जाएगी, सॉफ्टेड होने के बाद जो भी हमारा मेंस्ट्रुम था, यानी कि अल्कोहल था, अब वो अल्कोहल क्या करेगा, एलोवेरा के अंदर क्या होगा, प्रवेश करेगा। यानी अल्कोहल के अंदर एलोवेरा के अंदर क्या जाएगा, हमारा अल्कोहल जाएगा। अब जैसे ही अल्कोहल जाएगा तो सेलुलर मटेरियल से क्या होगा, जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट होगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, वो अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इजिली सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब सच एज बेंजोइन, एलो एंड टॉलू विच आर डिजोल्व ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन द मेंस्ट्रुम। अब ऐसे इतने सब्सटेंसेस होते हैं, जो बेंजोइन होता है या एलो होता है या टॉलू होता है, वो क्या होता है, इजिली मेंस्ट्रुम में क्या होते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मिक्स होने के बाद उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, मिक्स होकर अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद उसको क्या होता है, अल्कोहल जानते हैं आप लोग वोलेटाइल नेचर का होता है, तो अल्कोहल अपने आप क्या होता है, उड़ जाता है। उसके बाद जो भी हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो बचा रह जाता है, जिसका यूज हम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये होता है मैक्रेशन प्रोसेस। मैक्रेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। ये क्या है, मोस्ट एफिशिएंट मेथड होता है ऑफ द एक्सट्रैक्शन एंड इट इज यूजुअली कंडक्टेड एट टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मैक्रेशन जो होता है बहुत ही ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट, बहुत ही ज्यादा यूज करने किए जाने वाला प्रोसेस होता है इन द एक्सट्रैक्शन। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसे 3 to 7 डेज तक क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, जब तक कि जो सॉल्युबल मटेरियल है वो इजिली डिजोल्व ना हो जाए हमारे मेंस्ट्रुम में। मेंस्ट्रुम का मतलब अल्कोहल में, या जो भी हमने मेंस्ट्रुम लिया है उसमें। ठीक है, इसका एग्जांपल है टिंचर प्रिपरेशन, बेंजोइन एक्सट्रैक्ट। टिंचर प्रिपरेशन जो किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, मेनली तो मैक्रेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है टिंचर की प्रिपरेशन। बेंजोइन एक्सट्रैक्ट आप लोगों को निकालना है तो आप किस टाइप की प्रोसेस का यूज करेंगे, तो मैक्रेशन प्रोसेस का आप यूज करेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। हाउ एवर एक्सट्रैक्शन इज इनकम्प्लीट सिंस मास ट्रांसफर विल सीज व्हेन इक्विलिब्रियम इज सेटअप। यानी कि वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस तब तक इनकम्प्लीट माना जाएगा, यानी कि आपका जो भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है तब तक इनकम्प्लीट माना जाएगा जब तक कि मास ट्रांसफर रुक ना जाए, या जब तक इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। इक्विलिब्रियम का जब तक सेटअप ना हो जाए या मास ट्रांसफर रुक ना जाए, तब तक हम नहीं मानेंगे कि आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आप लोगों का जब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब जाके क्या हो जाएगा, मास ट्रांसफर भी रुक जाएगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन भी आ जाएगी। अब अपन देखते हैं, दिस प्रॉब्लम ओवरकम बाय यूजिंग अ मल्टी स्टेज मैक्रेशन प्रोसेस, इट इज लाइक द नॉर्मल मैक्रेशन प्रोसेस। जब ऐसा होता है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम मल्टी स्टेज मैक्रेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मल्टी स्टेज मैक्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि बार बार मैक्रेशन कराते हैं हम उसी सब्सटेंसेस का, जिससे जो भी हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आप लोगों को इजीली मिल जाता है। ठीक है, ये हायर क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाई जाएगी मल्टी स्टेज मैक्रेशन प्रोसेस। आप लोग आउटलाइन देख लीजिए क्या किया जाता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। उसमें क्या बेसिकली होता है, हमने इजिली ड्रग को क्या किया, माइग्रेट किया, यानी कि माइग्रेशन किया। माइग्रेशन करने के बाद जो भी हमें सब्सटेंसेस मिल गए उसको हमने अलग कर लिया। अब जो भी माइग्रेशन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस यानी मार्क मिला, अब उस मार्क को फिर से हम मेंस्ट्रुम के साथ मिलाएंगे और फिर से हम मैक्रेशन प्रोसेस कराएंगे। फिर से उसको पुनः इसी तरह से रिपीट कराते हैं, रिपीट कराते रहते हैं। रिपीट कराने के बाद जो भी हमें मिलता है उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं और हम उसको यूज कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो ये होता है मल्टी स्टेज मैक्रेशन प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग नेचर इट इज फर्दर क्लास डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी कि जो हमारा मैक्रेशन प्रोसेस होता है उसकी ड्रग नेचर के हिसाब से हम 2 टाइप में उसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है मैक्रेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोग याद कीजिएगा कहां पे पढ़ा था, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहां पे होता है। आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा था, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
फार्माकोग्नोसी में ही पढ़ा था आप लोगों को, जो मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था उसका ड्रग का, उसी समय मैं आप लोगों को बताया था, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है उसके बारे में आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। यानी कि मैक्रेशन फ्रॉम, अभी मैं उतना आप लोगों को बताने लगूंगा फिर रिवीजन कराऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं अभी आप लोगों को नहीं बताता हूं, लेकिन इतना बता देता हूं कि आप लोगों को जो फार्माकोग्नोसी में चैप्टर पढ़ाया गया फर्स्ट, उसमें क्या है, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है, उसमें आप लोगों को ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में बताया गया है। वहां पे आप लोग इजीली उसको रेफर कीजिएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मैक्रेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ड्रग मटेरियल इज मिक्स्ड विद द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द मेंस्ट्रुम एंड सेक ओकेशनली फॉर 7 डेज। इसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है उसको हम मेंस्ट्रुम के साथ मिक्स कर देते हैं और 7 डेज के लिए उसको क्या करते हैं, ओकेशनली सेक करते हैं, उसको सेकिंग करते रहते हैं। आफ्टर दैट स्टेन द लिक्विड एंड प्रेस द मार्क। अब उसके बाद क्या करते हैं, लिक्विड को क्या करते हैं, स्टेन कर लेते हैं, यानी बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम मार्क को, जो उसके बाद जो मार्क बचता है उसको हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, फाइनली मिक्स द लिक्विड एंड क्लियरिफाई बाय द फिल्ट्रेशन विदाउट एनी वॉल्यूम एडजस्टमेंट, एग्जांपल टिक्चर ऑफ द लेमन। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो भी फाइनली लिक्विड मिला हमें, एक्सट्रैक्शन के बाद जो भी हमें लिक्विड मिला उसको हम क्या करते हैं, क्लियरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी क्लियरिफाई का मतलब ये हुआ, या उसको फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, यानी कि उसमें कोई पार्टिकल नेचर न रह जाए, और उसी को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, उसमें कोई भी वॉल्यूम एडजस्टमेंट नहीं करते हैं फ्रेंड्स। वॉल्यूम एडजस्टमेंट करने का मतलब ये हुआ कि उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है टिंचर ऑफ लेमन। जब आप टिंचर, लेमन का टिंचर बनाएंगे तो आप लोगों को ऐसे ही परफॉर्म कराना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जब आप लोग लेबोरेटरी में वर्क करने जाएंगे या टिंचर बनाएंगे किसी चीज का, तो आप लोगों को मैक्रेशन प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग लेक्चर को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। बस आप लोग यहाँ पे सुन भी लेंगे तो एटलीस्ट जब आप अपन लोग लेबोरेटरी में अगर कोई भी लैब परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप लोगों को इजिली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके सिलेबस में दी गई है कहीं ना कहीं उसका लिंक जो है आप लोगों के लेबोरेटरी से संबंधित है, इसलिए आप लोग कंप्लीट लेक्चर को देखने की कोशिश किया कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज मिक्स्ड विद द 4th upon 5th of the menstruum and second occasionally for 2 to 7 days after that decant liquid and mark is not pressed। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारा ड्रग होता है उसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं मेंस्ट्रुम के साथ। यानी किसी भी ड्रग के लिए जो मेंस्ट्रुम की अमाउंट होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। अब जो मेंस्ट्रुम की अमाउंट फिक्स है उसका हम 4/5 पार्ट लेकर उसको हम ड्रग को क्या करते हैं, कंप्लीटली मिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 2 to 7 डेज तक उसको क्या करते हैं, सेक करते हैं। वेकेशनली क्या करते हैं, उसको सेक करते हैं। सेक करने के बाद जो भी हमें लिक्विड मिलता है उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, जबकि जो मार्क होता है उसको हम प्रेस नहीं करते हैं। जबकि और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हमने क्या किया था, मार्क को प्रेस किया था, उसके बाद हम लिक्विड को प्राप्त किए थे। लेकिन इसमें क्या होता है, मार्क को प्रेस नहीं किया जाता है। इस प्रकार आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को अगर आ जाएगा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के मैक्रेशन प्रोसेस में डिफरेंसेस बताने के लिए, तो आप इजीली बता भी लेंगे। फाइनली द फिल्टर द लिक्विड एंड फाइनल वॉल्यूम इज एडजस्टेड बाय द रिमेनिंग मेंस्ट्रुम। अब उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली लिक्विड को हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। जो भी हमें लिक्विड मिला है उसको क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मेंस्ट्रुम का बचा था, हमने 4/50 मेंस्ट्रुम यूज किया था, और जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ मेंस्ट्रुम है उसके साथ हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, अपना जो भी टिंचर होगा या जो भी प्रिपरेशन होगी हमारी उसको हम क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, पहला प्रोसेस था हमारा मैक्रेशन, अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा हमारा क्या, परकोलेशन। परकोलेशन में क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुम यानी कि मैक्रेशन और परकोलेशन दो प्रोसेस है, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफलाइन जब आप लोगों का एग्जाम होते हैं तो उसमें कई बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग इसकी थियोरेटिकल पार्ट है उसको भी ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा ऑफलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए बात करते हैं परकोलेशन के बारे में। द ड्रग इज पैक्ड इन अ स्पेशल एक्सट्रैक्शन apparatus टर्म्ड एज द परकोलेटर। इसमें जो भी हमारा एक्सट्रैक्टिव निकाला जाता है, जिस apparatus के द्वारा निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, परकोलेटर बोलते हैं। विद द कलेक्टिव एक्सट्रैक्टिव कॉल्ड एज द परकोलेट। और जो भी इसके साथ एक्सट्रैक्टिव मिलता है, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव उसको क्या बोलते हैं, परकोलेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, परकोलेट बोलते हैं। यानी कि एक्सट्रैक्टिव मतलब जिससे हमें एक्सट्रैक्टिव निकालना है उसको हम क्या बोलेंगे, परकोलेट बोलेंगे। एक्सट्रैक्टिव अभी आप लोगों को मैंने बताया था, उसी एक्सट्रैक्टिव को ही हम क्या बोलते हैं, परकोलेट बोलते हैं। किसमें, परकोलेशन प्रोसेस में। मोस्ट ड्रग एक्सट्रैक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द परकोलेशन। बहुत सारी ड्रग का क्या होता है, एक्सट्रैक्शन जो होता है वो परकोलेशन यानी कि परकोलेशन के द्वारा ही होता है। सबसे पहले अगर पॉइंट हम इसमें देखेंगे परकोलेशन में, इनिशियली द पाउडर ड्रग इज डैम्प्ड विद द मेंस्ट्रुम लेफ्ट
फॉर द 4 आवर्स देन पैक्ड इनटू द परकुलेटर। अब इसकी कैसे प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम पाउडर ड्रग को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं किसके साथ, मेंस्ट्रुम के साथ। अब उसको छोड़ देते हैं किसमें, परकुलेटर में, यानी कि 4 आवर्स के लिए हम उसको क्या करते हैं, परकुलेटर में छोड़ देते हैं। ठीक है, सफिशिएंट मेंस्ट्रुम को ऐड कर देते हैं और ड्रग, और उसको क्या करते हैं, ड्रग को ऐसे छोड़ देते हैं कितने समय के लिए, 24 आवर्स के लिए। ठीक है, 24 आवर्स के लिए उसको हम छोड़ देते हैं। परकुलेटर कैसा होता है, ये नीचे से क्या होता है, कीप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, आप लोगों को देखोगे परकुलेटर, आप किसी भी बुक में सर्च करेंगे तो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। मैं आप लोगों को उसकी जो प्रिंसिपल है या जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में मैं समझा रहा हूं, आप लोग इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, इन दिस प्रोसेस द फ्लो ऑफ लिक्विड इज जनरली डाउनवर्ड टू द एग्जिट ओरिफिस। इसमें क्या होता है, मेनली जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट होता है वो डाउनवर्ड होगा, एक्सट्रैक्शन जो भी होगा वो डाउनवर्ड होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो भी हमारा लिक्विड होगा वो नीचे की तरफ क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद कॉलम लिक्विड अबाउट 20 ड्रॉप्स पर मिनट, उसमें से क्या अबाउट 20 ड्रॉप पर मिनट निकलता है। जो भी हमारा एक्सट्रैक्टिव होता है उससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो अबाउट 20 ड्रॉप पर मिनट निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट, in certain specialized percolation the additional pressure on the column is exerted with the positive air pressure at the inlet and the suction at the outlet or the exit। यानी कि कभी कभी कुछ ऐसे टाइप के परकुलेशन होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे परकुलेशन एपरेटस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर देते हैं। जहां से हमने ड्रग मटेरियल को डाला है, जहां से मेंस्ट्रुम को हमने ऐड करा है, वहां से हम क्या करेंगे, ऊपर से प्रेशर देंगे। अब जैसे ही हम ऊपर से प्रेशर देंगे, प्रेशर देने के बाद क्या होगा, एक्सट्रैक्ट जल्दी जल्दी आने लगेगा। ठीक है, या उसके अलावा हम क्या करते हैं, आउटलेट के द्वारा हम सक्शन प्रोसेस करते हैं। सक्शन का मतलब होता है सक करना, यानी कि सक करने का मतलब होता है नीचे का प्रेशर डाउन करते हैं, ऊपर से प्रेशर बढ़ाते हैं, जिससे हमारा परकुलेशन जो होता है, परकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है और हमारा जो इजिली एक्सट्रैक्शन होता है वो प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये रेयर केस में होता है, बहुत सारे ऐसे परकुलेटिंग apparatus आते हैं जिसमें ऐसी प्रक्रिया करनी पड़ती है। नेक्स्ट, फाइनली कलेक्ट द लिक्विड देन मार्क इज प्रेस्ड एंड मूव more menstruum added to make the specified volume, then whole liquid is क्लियरिफाइड। फाइनली जो होता है, फाइनली जो लिक्विड आपका निकला है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और जो भी मार्क बचा उसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। फिर पुनः उसमें मेंस्ट्रुम को ऐड करेंगे। मेंस्ट्रुम ऐड करने के बाद जो भी कंप्लीट लिक्विड मिलता है उसको हम क्या करेंगे, मेंस्ट्रुम की सहायता से मेंटेन कर लेंगे और मेंटेन करने के बाद हम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से होता है क्या, हमारा परकुलेशन प्रोसेस। परकुलेशन ऑन अ स्मॉल स्केल जनरली इन्वॉल्व द यूज ऑफ द ग्लास परकोलेटर्स। अगर हमें इस स्मॉल स्केल पे परकुलेशन कराना होता है तो उसके लिए हम ग्लास परकुलेशन का यूज करते हैं, यानी ग्लास परकुलेशन एपरेटस का यूज करते हैं। बट लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल स्टेनलेस स्टील और ग्लास लाइंड मेटल वेसल्स का यूज किया जाता है। यानी कि अगर लार्ज स्केल पे हमें परकुलेशन प्रोसेस परफॉर्म करानी है तो हम स्टेनलेस स्टील या ग्लास लाइंड मेटल का यूज करते हैं परकुलेशन के लिए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि छोटे स्केल पे जो परकुलेशन प्रोसेस होता है वो ग्लास परकुलेटर्स की थ्रू होता है और बड़े लेवल पे जो हमें परकुलेशन कराना होता है वो स्टेनलेस स्टील या ग्लास लाइंड मेटल्स के द्वारा ही किया जाता है। ये हो गया आप लोगों का परकुलेशन। अब नेक्स्ट क्या होता है, इन्फ्यूजन। ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस है क्या, इन्फ्यूजन। आप लोगों को मैंने बताया था एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, सॉरी ड्राइंग नहीं, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में मैंने बताया था, पहला क्या था, मैक्रेशन। ठीक है, दूसरा होता है परकुलेशन और तीसरा क्या है, इन्फ्यूजन। तीसरा इन्फ्यूजन आर प्रिपेयर्ड बाई सिंपली सोकिंग अ ड्रग इन वाटर फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। इसमें क्या किया जाता है, ड्रग को वाटर के साथ रख दिया जाता है कि जो हमारा ड्रग है वो वाटर को क्या कर ले, सोक कर ले, यानी कि सोख ले, पानी को क्या करे, अपने अंदर सोख ले। अब उसके बाद क्या होता है, दिस माइट बी हॉट और कोल्ड। ये हो सकता है कि जो वाटर हमने ऐड किया है या जो भी हम प्रोसेस परफॉर्म करा रहे हैं वह तो कोल्ड इन्वायरमेंट में हो रही है या हॉट इन्वायरमेंट में हो रही है, या तो हॉट वाटर है या तो कोल्ड वाटर, डिपेंडिंग विद द डिकम्पोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट कुड अकर्स एट द हायर टेम्परेचर। वो आप लोग कब डिपेंड करेगा, अगर मान लीजिए कोई मटेरियल यानी कि हॉट इन्वायरमेंट की प्रेजेंस में अगर खराब हो जाता है तो आप हॉट इन्वायरमेंट में क्यों उसको परफॉर्म कराएंगे परकुलेशन, तो उसको आप क्या करेंगे, कोल्ड इन्वायरमेंट में कराएंगे। अगर कोई मटेरियल कोल्ड इन्वायरमेंट में अपनी अच्छी से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पाता है तो उसको हम क्या करेंगे, हॉट इन्वायरमेंट में उसको क्या करेंगे, परकुलेशन कराएंगे। तो वो डिपेंड करेगा ड्रग की नेचर के ऊपर कि ड्रग का डिकम्पोजिशन कब होता है या ड्रग का डिकम्पोजिशन कब नहीं होता है। ठीक है,
इन्फ्यूजन वुड नॉर्मली बी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरमीडिएट यूज। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट यूज के लिए होता है, नॉर्मली प्रिपेयर्ड फॉर इंटरमीडिएट एज दे आर नॉट प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया जाता है। अदर में तो प्रिजर्वेटिव का भी यूज किया जाता है, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया जाता है और ये बहुत ही कम यूज होता है। In some cases, concentrated infusion might be prepared by the boiling to residue water, then adding a preservative such as alcohol। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा इन्फ्यूजन प्राप्त होता है वो क्या होता है, ज्यादा कंसंट्रेट नहीं होता है, तो उसको कंसंट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। यानी कि हीट करने की वजह से क्या होता है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो लॉस हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो कंसंट्रेट हो जाता है और उसके बाद हम किसी भी प्रिजर्वेटिव का यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है अल्कोहल का। अल्कोहल क्या होता है, जब प्रिजर्वेटिव होता है तो उसको अल्कोहल में हम यूज कर लेते हैं, जिससे वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। ठीक है, ये हो गया इन्फ्यूजन। फोर्थ प्रोसेस आपका है डिकॉक्शन। ठीक है, डिकॉक्शन क्या होता है, डिकॉक्शंस आर prepared in a similar way to infusion but with the ingredients and the water boiled for the specific time period। डिकॉक्शन होता है, ये भी इन्फ्यूजन की तरह होता है, लेकिन जो इसमें इंग्रेडिएंट को डाला जाता है उसको वाटर के साथ बॉयल किया जाता है। उसमें या तो कोल्ड होगा या तो हॉट होगा, उस पर डिपेंड करता था, लेकिन इसमें जो होगा इसमें वाटर के साथ बॉयल करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक पीरियड तक। यानी कि एक टाइम जो उसका निश्चित होता है, उतने टाइम तक आपको क्या करना है, वाटर के साथ बॉयल करना पड़ेगा अबाउट 15 मिनट। यानी कि अबाउट 15 मिनट तक आपको क्या करना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा। आप टाइम एंड अंटिल सर्टेन वॉल्यूम इज अचीव्ड। उसके बाद जो फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें हम वॉल्यूम को ऐड करके उसको हम जो भी एक्सट्रैक्शन होगा उसको हम प्राप्त कर लेंगे। ये हो गया डिकॉक्शन। नेक्स्ट आता है डाइजेशन। Macration with the continued heating during the macration period, the temperature is between the 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, मैक्रेशन प्रोसेस ही होता है, बस इसमें इतना ही होता है कि इस टाइम टेम्परेचर को हम 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में रख देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन प्रोसेस बोल देते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को पूरे प्रोसेस समझ में आया होगा। एक बार मैं आप लोगों से फिर पूछता हूं कि कितने प्रोसेस होते हैं, तो आप लोगों को मैं बताता हूं 5 प्रोसेस होते हैं। मेनली इसको हम स्टडी करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले होता है मैक्रेशन प्रोसेस, दूसरा होता है परकुलेशन प्रोसेस, तीसरा होता है डिकॉक्शन प्रोसेस, तीसरा हमारा क्या था, इन्फ्यूजन प्रोसेस, चौथा होता है डिकॉक्शन प्रोसेस और पांचवा होता है डाइजेशन प्रोसेस। ये हो गए टोटल 5 प्रोसेस। कौन सा, मैक्रेशन, परकुलेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन और डाइजेशन। ठीक है, ये 5 प्रोसेस हैं। एटलीस्ट आप लोग 5 प्रोसेस के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं जनरल मेथड और स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन। किसी भी चीज का एक्सट्रैक्शन करना है तो उसमें कौन कौन से जनरल हम मेथड अपनाएंगे उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं, इनिशियली एक्सट्रैक्टिंग सबस्टेंसेज आर रिड्यूसिंग टू स्मॉल साइज एंड कन्वर्ट द सुटेबल फॉर्म द लाइक पाउडर आर मॉइस्चरिंग। यानी कि सबसे पहले जो भी हमें एक्सट्रैक्शन कराना है, जिस मटेरियल का एक्सट्रैक्शन कराना है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, उसकी साइज को हम स्मॉल कर लेंगे, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे पाउडर फॉर्म में या मॉइस्चर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगर पाउडर फॉर्म में जरूरत है तो हम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, उसके अलावा अगर मॉइस्चर की जरूरत होगी तो हम उसको मॉइस्चरिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सबसे पहला इनिशियल स्टेप होता है किसी भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। देन प्लेस द सबस्टेंसेज इनटू अ क्लोज्ड वेसल विद द सुटेबल मेंस्टम लाइक द परकुलेटर। यानी कि फिर उसके बाद जो भी हमारा सबस्टेंसेज हुआ उसको हम किसी क्लोज्ड वेसल में रख देंगे। क्लोज्ड वेसल में हो सकता है परकुलेटर भी हो सकता है, इसके अलावा कोई और दूसरा भी इक्विपमेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल हमने लिया है परकुलेटर। परकुलेटर में आप क्या करते हैं, मेंस्टम के साथ मिला के मेस्टम के साथ हमारा जो ड्रग होता है उसको मिला के उसको क्या करते हैं, परकुलेटर में रख देते हैं। तो इसी टाइप का उसमें क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल बाय द मेस्टम लाइक द कंटिन्यूअसली सेकिंग। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, डिजोल्व करते रहते हैं, कंप्लीटली डिजोल्व करते रहते हैं बाय द वोकेशनली सेकिंग या कंटिन्यूअसली सेकिंग करते रहते हैं। उसको सेक करके हम क्या करते हैं, उसको कंप्लीटली मिलाते रहते हैं। उसको जब कंप्लीटली वो मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। देन लिक्विड स्टैंड ऑफ एंड देन परफॉर्म द क्लेरिफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद लिक्विड को स्टैंड ऑफ एंड लिक्विड को यानी कि नीचे खिंचाव करना, यानी कि नीचे उसको फिल्ट्रेट होने के लिए या नीचे उसको एक्सट्रैक्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद क्लियरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे ही एक्सट्रैक्ट आप लोगों को मिल जाता है उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, क्लियरिफाई कर लेते हैं। क्लियरिफाई करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट मिला है अगर उसमें कोई सॉलिड मटेरियल होगा तो वो हमारे जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बनेगा उसको नुकसान कर सकता है, इसलिए उसको क्लियरिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्लियरिफिकेशन भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्लियरेशन और फिल्ट्रेशन दोनों प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड एक्टिव प्रिंसिपल
फ्रॉम द मार्क बाय द फिल्ट्रेशन एंड इवोपरेशन। अब क्या कर सकते हैं, यानी कि सेपरेट कर लिया जाता है, मार्क को अलग कर दिया जाता है और जो भी हमारा एक्टिव सब्सटेंस था उसको अलग कर लिया जाता है बाय द इवोपरेशन। इवोपरेशन के साथ जो भी अगर मान लीजिए कंसंट्रेट करना है हमारे जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को, तो उसको हम क्या करेंगे, इवोपरेट कर देंगे, जिससे हमारा जो केमिकल सब्सटेंसेस होगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट फॉर्म में आ जाएगा और उसको हम यूज कर लेंगे फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में। तो ये हो गया जनरल मेथड इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन। आप लोगों को कभी पूछेगा तो आप लोग इस तरह इजिली आप उसको लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैसे नॉर्मल क्रूड ड्रग को निकाल सकते हैं, अगर आपके जो माइंड में आ रहा है अगर आप उसको लिख लेंगे तो वो भी आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, वो सही हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्यों किया जाता है और इसका एप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, एक्सट्रैक्शन इज मेनली यूज्ड फॉर क्रूड सब्सटेंसेस फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायरेबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड रिमूव द अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्रूड ड्रग के लिए मेनली किया जाता है। सबसे पहला बात समझ लीजिएगा, जब आप एक्सट्रैक्शन क्रूड ड्रग के लिए करेंगे तो उसमें जो भी हमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, जो भी एक्टिव यानी कि जो भी हमें इंपॉर्टेंट केमिकल्स होगा उसको हम क्या करेंगे, अपने अंदर उसको क्या करेंगे, उसको हम रख लेंगे, जबकि उसमें से अनडिजायरेबल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसको क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यानी कि जो हमारा जरूरत लायक जो भी हमारा केमिकल होगा उसको हम क्या कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, और जो भी हमारे लिए अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा यानी कि आपत्तिजनक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ये हो गया एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट अगर बात करें, बाय यूज ऑफ द सेलेक्टिव सॉल्वेंट इट आल्सो हेल्प इन रिमूविंग ऑफ द इनर्ट सब्सटेंसेस। यानी कि आप जो सेलेक्टिव सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं ना, अब यानी कि जो भी एक्सट्रैक्शन में आपने सॉल्वेंट यूज किया है, जैसे अल्कोहल यूज कर लिया या वाटर यूज कर लिया, या आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था एक पर्टिकुलर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, आप जो भी हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जरूरत होगा उसी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाकी जो इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, एक्सट्रैक्शन इज परफॉर्मिंग फॉर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का जो भी हमारा प्रोसेस होता है उसमें हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। यानी कि जो भी एक्सट्रैक्शन आप कर रहे हैं, तो एक्सट्रैक्शन आप कर रहे हैं तो उसमें क्या क्वांटिटेटिव, कैसे क्वांटिटेटिव का मतलब ये हुआ कि कितनी क्वांटिटी में हमें एक्सट्रैक्ट को प्राप्त करना है, यानी कि हमें कितनी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को प्राप्त करना है, कितने अमाउंट में प्राप्त करना है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब एक पर्टिकुलर केमिकल्स को ही निकालना है, यानी कि उसकी क्वालिटी को हम चेकआउट कर पाएंगे कि वो कितना केमिकल हमारा प्योर है या कितना केमिकल प्योर नहीं है, उसमें भी हेल्प करता है एक्सट्रैक्शन। इसलिए एक्सट्रैक्शन परफॉर्मिंग द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट, बाय द एक्सट्रैक्शन वी डिजाइन द ड्रग डोजेज फॉर्म लाइक द टैबलेट, कैप्सूल, सिरप एंड सॉल्यूशन। यानी कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा हम क्या बना लेते हैं, ड्रग डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप एंड सॉल्यूशन। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा ही हम टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सॉल्यूशन, टिंक्चर्स का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये होता है एक्सट्रैक्शन का पूरा कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट। यहां तक आप लोगों का फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 की पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई। पहले यूनिट में हमने पढ़ा था साइज रिडक्शन, दूसरी यूनिट में हमने पढ़ा था साइज सेपरेशन के बारे में, थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा था मिक्सिंग के बारे में, फोर्थ यूनिट में हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन के बारे में, फिफ्थ यूनिट में हमने पढ़ा था ड्राइंग के बारे में, और ये लास्ट यूनिट जो थी 6th यूनिट, इसमें हमने पढ़ लिया है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर आप सिलेबस अपना देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें दे रखी हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने नोट्स को बनाया है और हमने अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ चैप्टर पे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे 5th चैप्टर के लिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ये जो चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है, हो सकता है तो उसको हम लोग लास्ट में उस पर एक वीडियो भी बना दें उसको आप लोगों को समझने के लिए। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए फ्रेंड, जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई सजेशन भी है तो वो भी आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।